अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू अपेक इंटरप्राइजेज़ यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, हमारा जो इंडोसॉफ्ट वेब स्टूडियो का जो लेक्चर चल रहा है, आज इसका 4th लेक्चर है। और इसमें हम आपको 2 से 3 चीज़ें मैं और आपको सिखाऊंगा। इसमें कल हमने जो चीज़ें सीखी हैं उनमें से ये चीज़ें जो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। तो इस आज के लेक्चर से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इस चैनल पे अभी न्यू लोग आए हैं वो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि उनके पास ये तमाम वीडियोस या जो भी नई वीडियोस आएंगी वो उन तक टाइमली पहुंचती रहें। तो जनाब, हम आज इस पे जो चीज़ें नहीं करने जा रहे हैं उसके में हम इस पे सिंबल्स फैक्ट्री जो है उसको यूज़ करते हुए इसके ऊपर कुछ वॉल्स लगाएंगे और इस टैंक को थोड़ा सा फुली फंक्शनल टाइप करेंगे। अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक टैंक है, इसका जो लिक्विड है या इसमें जो भी चीज़ फिल है उसको हमने एक नीचे यहाँ पे फिल करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और टैंक बनाना पड़ेगा। तो उस और टैंक को बनाने के लिए हम यहाँ पे एक छोटा सा नहीं, इसके साथ नहीं, हम इसके साथ एक टैंक बना लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये हमारा एक टैंक आ गया। इस पे थोड़ा सा वो लंबा टैंक होगा हमारा, और इस पे हम लोग अपना एक टैंक बना लेते हैं। तो अगर हम इसका बॉटम भी थोड़ा सा गोल करना चाहें तो उसके लिए भी हम इसको यहाँ से ये थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। और इस एडजस्टमेंट के लिए हमने ये देखें ये किया। इसके अब प्रॉपर्टीज़ पे जाएंगे, प्रॉपर्टीज़ पे जाके इसको नो लाइनर कर देंगे। और ये देखें हमारा ये बॉटम जो है इसका, बल्कि अगर लाइन भी लगाना चाहते हैं तो मैं बल्कि लाइन के साथ करता हूँ। अब ये सॉलिड लाइन आ गया हमारा, और इसके बाद इसके फॉर्मेट में जाएंगे और इसको सेंड बैक कर देंगे। ठीक है, और नहीं, ये ज़रा खूबसूरत नहीं लग रहा इसको। हम इसको टॉप पे करते हैं और इसका हम इसको नो लाइनर कर देते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से ही हम इसको भी नो लाइन कर देते हैं और इसको भी हम लोग नो लाइन कर देते हैं। तो ये हमारे पास एक टैंक आ गया। इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसकी शेप को, और अब इसको हम लोग एक ग्रुप की शक्ल में इसको ऐड कर लिया। ये ग्रुप की शक्ल में हमने कर लिया इसको। ओके, तो ग्रुप के बाद अब इसका हम कलर सिलेक्शन जो है उसको चेक करते हैं। कलर सिलेक्शन जैसे कल आपको बताया था दूसरे लेक्चर में कि हम इसको अब वर्टिकली, क्योंकि हमारा टैंक जो है वर्टिकली है, तो हम इसको एक वर्टिकली टैंक की शेप में ले लेते हैं। ठीक है जी, अब हमारा ये टैंक आ गया हमारे पास। तो अब इस टैंक को हम इसके अंदर इस लिक्विड को फिल करना है। तो हम अपने चलते हैं जी आज लाइब्रेरी की तरफ। लाइब्रेरी में जाके दोबारा पाइप्स पे जाएंगे, एक वर्टिकल पाइप लेंगे और इसको हमने यहाँ पे लगा दिया, एडजस्ट कर दिया, राइट क्लिक किया, अनलिंक किया और साइड पे क्लिक करके दोबारा क्लिक किया, और इसको जनाब हमने इसमें इस तरीके से इसके अंदर डाल दिया। ठीक है, अब हमने इसके ऊपर जनाब एक लगाना है वॉल। ठीक है, अब वॉल लगाने के लिए क्या करना है, हमने दोबारा से सिंबल्स फैक्ट्री में जाना है, वॉल सेलेक्ट करना है। यहाँ पे ये कुछ पिक्चर्स दी गई हैं, इसमें आपने अपनी मर्ज़ी का एक वॉल उठा लेना है और हम इस वॉल को लगा देते हैं जनाब यहाँ पे, कि ये हमारा वॉल जो है ये इस जगह पे लगा हुआ है। और जैसे ही हमारा ये वॉल ओपन होगा तो हमारा ये जो टैंक लेवल है वो इसमें चला जाएगा। ठीक है, तो अब इसके ऊपर हमने टैंक लेवल शो करवाना है। तो उसके लिए दोबारा हम सिंबल में जाएंगे और यहाँ पे जाके हम देंगे आइकन इंडिकेट, वॉल लगा दिया हमने। और अब इसके ऊपर हमने यहाँ पे लेवल शो करवाना था।
तो इसके लिए हमने इसमें एक तो हमें बार ग्राफ लगाना पड़ेगा इसमें कि इसका अभी हमने ये एक इंडिकेटर लगा दिया। अब यहाँ पे एक हमने लगाना है दूसरा छोटा इंडिकेटर। तो उसके लिए हम इसको पहले यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं कि इतनी जगह पे लगाना है। डबल क्लिक करके इसका बैकग्राउंड हम ब्लैक कर देते हैं और साइड्स नन कर देते हैं। ये हमारी नन होगी। अब इसके बाद टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे टेक्स्ट पे आके हमने इस पे हैश टैग्स लगाने हैं जितने डिजिट हों .1। ये हमने इस पे हैश टैग लगा दिए। हैश टैग पे डबल क्लिक करते हैं और इसको सेंटर सेलेक्ट कर लेते हैं। फ़ॉन्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ से इसका कलर जो है वो हम रख लेते हैं ग्रीन कलर। और एरियल ब्लैक है, बोल्ड है और साइज़ थोड़ा बड़ा कर देते हैं। अब ये हमारा जनाब इसके ऊपर डिजिट आ गया है इसके अंदर। और इसको हम लोगों ने अब आईओएस में सिलेक्ट करना है। तो अब अभी फॉर्मेट में ग्राफिक्स में जाएंगे, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और टेक्स्ट डाटा लिंक जो है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो अभी ये हमारे से टैग मांगने लग जाएगा। ठीक है, तो ये एक सेटिंग कर देनी है आपने। और इसके बाद ये हमारा टैंक है, इसके ऊपर भी हम एक ग्राफिक लगा देते हैं बार ग्राफ। इसको क्लिक किया और इसको भी इसके ऊपर एक बार ग्राफ लगा दिया। अब ये क्योंकि एक डेमो बार ग्राफ है तो इसलिए ये एक डेमो की सूरत में ही चलेंगे। तो अब इसके लिए हम एक यहाँ पे बटन बनाते हैं जिससे हम इस वॉल को ऑपरेट करेंगे। ठीक है, तो अब बटन के लिए हमने ये आप देखें ग्राफिक्स पे जाएंगे, बटन आ जाएगा। बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास एक बटन आ जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास ये एक बटन होता है और एक हमारे पास होता है यहाँ पे पुश बटन, वो ये है। ठीक है, अब ये दो चीज़ें हैं। अब इन दो बटन्स के फंक्शंस में मैं आपको बताता हूँ। अब ये जो पुश बटन है इस पर डायरेक्ट क्लिक करते हैं तो ये नॉर्मली ओपन क्लोज़ वाला फंक्शन देते हैं। और ये जो बटन है इससे हम इसका मुख्तलिफ फंक्शंस करते हैं। जैसा कि अभी मैं इस बटन को इसके बॉटम पे ले जाता हूँ और स्क्रीन की बॉटम पे जाके आपको यहाँ पे बताता हूँ कि इसके बटन ने काम क्या करना है। इसको यहाँ पे रखते हैं, इसकी थोड़ी सी एडिटिंग करते हैं, इसको एग्ज़िट लिख देते हैं यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ पे हम आके बटन्स पे आते हैं तो यहाँ पे इन्होंने एग्ज़िट का एक ये बटन दिया हुआ है, हम इसको भी मेन स्क्रीन पे रख लेते हैं और अनलिंक करते हैं, अनग्रुप करते हैं और इसमें से ये दरवाज़े का सिंबल जो है इसको हम अपने पास ले आते हैं यहाँ पे। बाकी इस बटन को कर देते हैं डिलीट। और इसकी कलर की जो है इस बटन का जो कलर है उसके लिए हम इसके फ़ॉन्ट्स में भी जाके इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं। और इसमें अगर हम इससे कोई फ़ाइल ओपन करवाना चाहते हैं अपने कंप्यूटर की पड़ी हुई वो भी है। बाकी यहाँ पे इसका स्टाइल है 3D शार्प है, 3D सॉफ्ट है। ठीक है, और इसके बाद OS लाइक है, देखिए ये। और इसके बाद स्टैंडर्ड है ये। ठीक है, हम इसको जो OS लाइक है ये ज़रा थोड़ा सा अच्छा लगता है बटन, तो हम इसको OS कर लेते हैं। और एडवांस में इसका वो सारा फंक्शंस हैं, कमांड्स में आ जाते हैं। कमांड्स के आने के बाद अब यहाँ पे आप देखें कि बिल्ट इन लैंग्वेज है, VB स्क्रिप्ट है, विजुअल बेसिक है, ओपन स्क्रीन है, क्लोज है। अगर आपने कोई एक और अभी हम मेन स्क्रीन बनाई हुई है, अगर कोई और स्क्रीन बनाई है तो ओपन स्क्रीन करके वहाँ से उसको ओपन कर लेंगे। किसी को क्लोज़ करना है, सेट टैग रीसेट टॉगल है। ठीक है, तो हम इसको अभी बिल्ट इन लैंग्वेज पे जाते हैं और इस पे यहाँ पे एक कमांड लिख देते हैं शट डाउन और ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसे करने के बाद हम इसको क्रॉस कर देते हैं। अब ये हमारा जो बटन है ये इसका मेन फंक्शन जो है वो ये आ गया है कि ये हमारा बटन ओपन और क्लोज़ होता है। ठीक है,
अच्छा, अब इसके साथ हमने क्या करना है कि इसको कॉन्फ़िगरेशन देते हैं। कॉन्फ़िगरेशन में हम इसके साथ ई साइन का अगर क्लिक कर देते हैं और ये हमारा सिक्योरिटी पे चला जाएगा, ठीक है। पासवर्ड आएगा तो उसके बाद ही ये ओपन होगा, अदरवाइज़ ये ओपन नहीं होगा। अभी फ़िलहाल मैंने इसको ऑफ़ कर दिया। ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आपको इसका बताऊँगा। एग्ज़िट बटन का आपको मैंने बता दिया है। तो अभी चलते हैं हम इस टेक्स्ट बटन की तरफ। तो इसको हम यहाँ पे इसके सबसे पहले तो पुश बटन पे डबल क्लिक करते हैं और इसका नॉर्मली ओपन होगा और मोमेंटरी इसको रख देते हैं, ठीक है, या मेंटेन कर लें, लैच कर लें। अब इसके तीनों के फंक्शन मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता आगे बताता हूँ, ठीक है। और अभी हम इसको कॉन्फ़िगर पे क्लिक करते हैं तो ग्रीन पे होगा हमारा ओपन और रेड पे होगा क्लोज़, ये हमने लिख देना है। और इसके बाद ओके करना है और यहाँ पे अब हम इसका टैग देते हैं। तो टैग कहते हैं हम अपने पास से लिख देते हैं अभी वाल्व अंडरस्कोर ओपन, ठीक है। और इसको कर दिया बंद। अब वो टैग हमने अभी जनरेट किया तो वो कह रहा है कि टैग डज नॉट एग्जिस्ट, इसको क्रिएट करना है। आपने कहा जी यस, क्रिएट करना है। अब ये बुलियन है। बुलियन वो टैग होता है जो कि डिजिटल हो, ऑन या ऑफ का। सर्वर हमारा लोकल है, वाल्व ओपन, ये ऑन ऑफ है तो वो बुलियन कहलाएगा। इंटीगर वो होगा जो ज़ीरो से -10 से लेके +10 तक होगा, यानी कि जिसकी वैल्यू माइनस में भी जाएगी प्लस में भी जाएगी, वो इंटीगर टैग डाटा रजिस्टर होता है, हमारा टैग होगा। और रियल में वो होगा जो 0 से 100 तक का होगा। और स्ट्रिंग जो होगी ये हमारा कोई टेक्स्ट मैसेजेस लिखे हुए आएंगे तो वो ये स्ट्रिंग कहलाएगा। तो अभी हमारा डिजिटल है तो हम इसको बुलियन में कर देते हैं, ओके हो गया। अच्छा, अब हमने यही टैग जो है उसको इस पर भी लगा देते हैं यहाँ पे। तो हम इसको प्रोजेक्ट पे जाते हैं, हमारा एक ही टैग है, वाल्व ओपन कर लेते हैं और इसको यहाँ से हमने कर दिया बंद, ठीक है। और इसके बाद इसको करते हैं सेव और अभी हम इसको करते हैं रन। अब जैसे ही हम रन करेंगे तो ये हमारा पूरी बड़ी स्क्रीन की सूरत में हमारे पास आ जाएगा जो हमने अभी बनाया हुआ है। ये एक डेमोन्स्ट्रेशन था तो वो उसी डेमोन्स्ट्रेशन के तहत ही चल रहा है। सॉरी, ये हम रह गया हमारा। अच्छा, अब हमारे इस फंक्शन का क्या मकसद है। ये जो हमने यहाँ पे एक बटन लगाया था, ये वाला बटन, इसका मकसद क्या है। इसका मकसद ये है कि अब हम जब इसको क्लिक करेंगे तो ये हमारा स्क्रीन बंद हो जाएगी, एग्ज़िट हो जाएगा, हमारा मेन पे आ जाएगा, ठीक है। तो अभी हमने इसको टेक्स्ट आयोज नहीं दिया था तो इसके लिए हम यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक ओपन करते हैं। सिस्टम का जो अपने फंक्शंस हैं उनमें चलते हैं। इसको थोड़ा सा मैं इधर कर देता हूँ, इसमें रियल में आ जाते हैं। एनालॉग वैल्यू, ये एक डेमो वैल्यू रखी गई है इसमें जो कि 0 से 100 तक मूव करती है। सेव करते हैं, रन करते हैं इस प्रोजेक्ट को। तो अभी आप देखें कि ये जो लेवल जैसे जैसे बढ़ रहा है हमारा, ये लेवल भी उसी तरीके से ही यहाँ पे हमें शो हो रहा है, ठीक है। और ये डेमो है सिर्फ आपके फंक्शंस के लिए। अच्छा, अब हम इसको जैसे ही ओपन करते हैं तो ये देखिए अब नॉर्मली ओपन था, हमारा वाल क्लोज़ हो गया, हमने यहाँ पे भी क्लोज़ कर दिया हुआ है। अब जैसे इसको प्रेस करूँगा तो ये हमारा वाल ओपन हो जाएगा। ये हमने इसको क्लोज़ कर दिया, ये इसको ओपन हो गया, ये क्लोज़ और ओपन। ये आप इसकी कलर चेंजिंग जो है वो आप देख सकते हैं। तो ये टैग जो हैं वो किस तरीके से हमने अब पीएलसी से टैग लगाने हैं वो मैं आपको आगे चल के बताऊंगा। अभी सिर्फ आपको ये फंक्शंस बताए जा रहे हैं कि ये फंक्शंस काम कैसे करते हैं, ठीक हो गया। तो ये चीज़ें हो गई और एग्ज़िट का हो गया और यहाँ पे आ गया। अच्छा, अब इसके अलावा और जो मेन चीज़ है वो, तो आज के लिए बस आपको यही है, ये 2 चीज़ें हैं। और आप कमेंट्स में बता दीजिएगा अगर आपको ज़्यादा लंबी वीडियो चाहिए तो मैं इस पर थोड़ी लंबी वीडियो भी बना दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।